24 अप्रैल को बिहार सरकार की ओर से एक ऐलान किया गया और यह ऐलान था जेल में बंद कैदियों की रिहाई का। इस आदेश के बाद ऐसा लगा जैसे बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया हो, क्योंकि इस आदेश के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। कुछ ने इसका विरोध किया तो कुछ ने सपोर्ट। अभी फिलहाल बिहार में गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी का हत्यारा और पूर्व सांसद आनंद मोहन सत्ता के गलियारे के केंद्र में है और सभी सियासी पार्टियां अभी से अपनी अपनी झोली फैलाए मोहन आनंद की चौखट पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। हालांकि सभी अपने तरफ से यह दावा कर रहे हैं कि उनकी कोशिश का नतीजा है कि आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, लेकिन अपनी रिहाई पर आनंद मोहन के शब्द कुछ और ही बयां कर रहे हैं। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की सोमवार को पटना में सगाई हुई और अपनी बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए ही मोहन आनंद पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसी दिन उसे अपनी रिहाई की खबर मिल गई और आनंद की खुशियां डबल हो गई। और इन खुशियों में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए और आनंद को उसकी आजादी की बधाई देते हुए कह दिया कि साहब, बिहार में एक बार फिर से जंगल राज कायम कर दो। जिन राजनेताओं को दिव्यांगत जी कृष्णैया के परिवार को दिलासा देना था और उनके साथ खड़े होना था, वो तो आज सत्ता के लालच में आरोपी और हथियारों के साथ गले मिल उन्हें बधाई दे रहे हैं और एक हत्यारा बड़े ही दुख के साथ इस बात की सफाई दे रहा है। देखिए, इस पूरे मामले ने 2 घर को चौपट कर दिया। हाँ, एक लवली आनंद के परिवार को, दूसरा उमा कृष्णैया के परिवार को। झेले हम ही लोग, बाकी तो सब वैसे। जहां एक तरफ नीतीश विपक्षी एकता का चेहरा बनकर देश को एक मजबूत विपक्ष देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कानून में बदलाव कर सभी बाहुबली नेताओं को छुड़ाकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर राजनीतिज्ञों का कहना है कि आनंद मोहन की रिहाई कराकर नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए, क्योंकि आनंद मोहन बिरादरी से राजपूत है। बिहार में राजपूत जहां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, तो वहीं राजनीतिक रूप से भी बहुत ज्यादा सक्रिय है। भले ही देश के किसी राज्य में जाति के आधार पर वोटिंग न करने की बात की जाती हो, लेकिन बिहार में आज भी जाति और धर्म के आधार पर खूब वोटिंग होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक बिसातें बिछाने लगी, तो भला ऐसे में नीतीश कुमार कहां पीछे रहने वाले हैं? वो अपने मुहिम में है। मैं समझता हूं कि देश में एक सशक्त लोकतंत्र का तकाजा है, एक सशक्त प्रतिपक्ष। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में तानाशाही अवश्यंभावी है। तो व्यक्ति पूजा नहीं, विचारधारा की पूजा हो और लोकतंत्र में एक मजबूत केंद्र, सत्ता के खिलाफ एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना जरूरी है, लाजमी है। बिहार के जंगल राज में अपना राज चलाने वाले और कानून को अपने जूते की नोक पर रखने वाले आज कानून की दुहाई दे रहे हैं और दूसरों को कानून बताने में लगे। जरा सुनिए उम्र कैद की सजा काट रहे हत्यारे को कैसे कानून का राग अलापने में लगा है। एकदम जाए, एकदम जाए, सब जाए। हम सजा से ज्यादा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये अवमानना है जो इस पर चिल्पों मचा रहे हैं। मंत्रिपरिषद के बैठक में भी इसी बात का जिक्र है कि सजा की एकरूपता के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला हुआ है। एकदम सब आज़ाद हैं। भारत 1947 में आज़ाद हो गया, सबको आज़ादी है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिसको जो करना है काहे जा रहे हैं सब आदमी। हमको आकर के एक आवेदन लगावे, अपील लगावे, हम जेल चले जाएंगे। अब देखना ये होगा कि शांति और समरसता की बात करने वाला एक सजा याफ्ता मुजरिम जेल से बाहर आकर लोगों को कौन सा शांति का पाठ पढ़ाने वाला है। जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, नेचर और सिग्नेचर अंतिम में ही समाप्त होता है।